नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा रिश्ता बचा नहीं है जिस रिश्ते के अंदर क्राइम ना हुआ। और क्राइम भी ऐसा नहीं मारपीट या फिर मर्डर वाली नहीं, बल्कि नाजायज़ संबंध, चाहे माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, ससुर और बहू का हो, दामाद और सास का, कोई भी ऐसा रिश्ता बचा हुआ नहीं है। आज एक ऐसी ही कहानी लेकर के आप सभी के बीच आया हूँ जो पूरे रिश्ते को शर्मसार कर देती है। ससुर अपनी विधवा बहू के साथ इस तरीके से मग्न हो जाता है और उसके जिस्म के साथ वो कई महीनों तक, कई सालों तक खेलता रहता है। और ये बात जब सामने आती है तो समाज भी अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। ये कहानी 2018 की है। झांसी में एक परिवार रहा करता था जिसके अंदर जो घर के मुखिया थे अशोक, और उसकी एक पत्नी थी और उसका एक बेटा था विकास। अशोक और उसकी पत्नी और उसका विकास, महज 3 ही लोग इस परिवार में थे। बेहद ही गरीब परिवार थे। ये लोग किसी तरीके से अपना गुजारा जो करते थे। अशोक जो वो गाँव में ही काम किया करता था, विकास कभी कभी बाहर जाया करता था कमाने के लिए। विकास जैसे ही बड़ा होता है उसकी शादी कर दी जाती है एक शिवानी नाम की लड़की से। शिवानी नाम की लड़की दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। उसकी शादी हो जाती है। विकास की शादी के कुछ ही दिनों बाद विकास की मम्मी की तबीयत ख़राब होती है और वो मर जाती है, यानी कि उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उसके जो पिता है अशोक, वो अकेला पड़ जाते हैं। पिता की उम्र करीब 45 के आसपास थी। अब वो भी जो वो एक तरीके से यूँ कहिए कि जवान ही था। अब उस घर में सिर्फ 3 लोग बचे, विकास, अशोक और शिवानी। ये 3 लोग बचे। घर के अंदर मातम का माहौल था। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। वक्त गुजरने के बाद विकास को एक बेटी पैदा होता है शिवानी से। अब बेटी जैसे ही पैदा हुई तो घर के अंदर थोड़ी बहुत खुशहाली आई। खुशहाली आने के बाद अब ये लोग जो है वो ठीक तरीके से रहने लगे। अशोक भी जो है अपने घर में बच्चों में घुल मिल गया और इस तरीके से दिनचर्या जो है वो गुजरने लगा। अब विकास जो है वो कमाने के लिए बाहर जाया करता था और शिवानी इधर घर पे रहा करती थी। अशोक भी घर पे रहा करता था, यानी उसके ससुर। एक दिन अचानक जो है विकास की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, यानी कि वो जा रहा था काम करने के लिए और कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अब अशोक के ऊपर एक गम का पहाड़ टूटता है और शिवानी के ऊपर, क्योंकि अशोक का बेटा विकास था। विकास मर जाता है तो अशोक के ऊपर गम का पहाड़ टूटता है। साथ ही शिवानी के ऊपर भी एक गम का पहाड़ टूटता है, क्योंकि हाल ही में उसने अपनी सास को खोया, फिर कुछ ही दिनों बाद उसने अपने पति को खो दिया। अब इस तरीके से इस घर के अंदर बसती है शिवानी और उसके ससुर और उसका एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 1 आध साल जो है हो चुकी थी। अब इस घर में ये लोग जो है धीरे धीरे वक्त गुजरता है, धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होता है। करीब 1 डेढ़ महीने का वक्त बीत जाता है तो शिवानी भी जो है अपने पति का गम जो है वो धीरे धीरे भुला चुकी थी और अशोक उसी घर में रहा करता था, अपना इधर उधर काम किया करता था। अब एक दिन ऐसा होता है कि अशोक शाम को घर लौटता है। शराब पीकर वो घर आता है। घर आने के बाद अपने कमरे में जाता है, अपनी बहू को बुलाता है और कहता है कि मेरा बदन जो है काफ़ी दर्द कर रहा है, तुम एक कप मेरे लिए चाय बना करके लेकर आओ। शिवानी जाती है, अपने ससुर के लिए चाय बना कर लेकर आती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, अंदर देखती है उसका ससुर जो है वो नग्न पड़ा हुआ, यानी अपने ऊपर से उसने कपड़े उतार लिए थे। अब ये देखकर शिवानी जो शर्मा जाती है, अपना चेहरा जो है वो पल्लू से ढक लेती है और आवाज़ देती है ससुर को कि चाय ले लो। ससुर उठकर आता है और चाय क्या लेगा, वो चाय उधर साइड में रखता है और शिवानी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। जकड़ने के बाद उसके साथ ज़बरदस्ती उस रात, पूरी रात उसके साथ वो संबंध बनाते रहता है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद शिवानी जब जगती है तो उसके बदन में काफ़ी पीड़ा हो रही थी और क्योंकि उसको ससुर के साथ उसने संबंध बनाए थे तो उसको शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। इसी वजह से वो काफ़ी रो रही थी और रोते रोते अब वो सोचती है अब क्या किया जाए, क्या पुलिस स्टेशन जाया जाए या फिर किसी को बताया जाए। तो वो किसी को नहीं बताती है और ये दुख दर्द जो वो सहती चली जाती है। करीब 1 साल का वक्त बीतता है। इस 1 साल के अंदर उसके जो ससुर होते हैं वो शिवानी के साथ कईयों बार संबंध बनाते हैं। अब शिवानी जो है अपने ससुर से परेशान हो चुकी थी। वो अपने घर वालों को फ़ोन करती है, यानी अपने मायके वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि मुझे एक कमरा किराए पर दिलवा दीजिए, आप लोग घर में नहीं रखेंगे तो।
क्योंकि उसका जो फैमिली था वो भी काफ़ी गरीब परिवार से था। तो एक कमरा ये किराए पर लेती है और इधर उधर लोगों के घर में काम वगैरह करती थी और अपना गुजारा जो है वो क्या करती थी। धीरे धीरे इसकी बेटी भी जो है करीब 3-4 साल की हो जाती है। अब उस घर से निकल के वो किराए के कमरे पर चली गई। अब अशोक इधर अकेला पड़ गया, लेकिन अशोक के मन में अभी भी शिवानी का प्यार नहीं गया था। शिवानी के साथ जो उसने वक्त बिताए थे उसके दिमाग से नहीं निकल रहा था। अब अशोक करता क्या है, धीरे धीरे ये शिवानी का पता लगाता है। पता लगाने के बाद एक दिन शिवानी के कमरे पर ये पहुंच जाता है। कमरे पर पहुंचने के बाद जो उसकी बेटी थी 3-4 साल की थी, तो उसकी बेटी कहती है कि पापा आए हैं। शिवानी गुस्सा होती है और कहती है तुम्हारे पापा नहीं है, आज के बाद इसे पापा बोलना भी मत। अब अशोक जैसे ही पहुंचता है, शिवानी कहती है तुम यहाँ क्यों आए हो और क्यों मेरी ज़िंदगी ख़राब करने पर तुले हुए हो। अशोक कहता है कि मुझे तुम्हारा प्यार यहाँ पर जो है खींच करके ले आया है। शिवानी कहती है जब मैं तुमसे प्यार करती ही नहीं हूँ तो फिर कैसा प्यार। अब इस बात को सुनकर अशोक जो है वो कहता है कि दरअसल मुझे तुम्हारे जिस्म की प्यास है। अब उस दिन भी अशोक शिवानी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, लेकिन वो उस रात कुछ कर नहीं पाता। शिवानी चिल्लाती है, वो वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद अब शिवानी जो है अगला दिन आता है, आसपास के मोहल्ले वालों को ये बात जो बताती है, पुलिस स्टेशन जाती है, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाती है। पुलिस वाले आते हैं, अशोक सिंह को समझाते हैं सिर्फ, और गांव वालों को बैठा करके कहते हैं इसको समझाओ। गांव वाले समझा देते हैं। फिर अशोक जो है कुछ दिन तक शिवानी के साथ छेड़छाड़ नहीं करता है। फिर एक रात ऐसी आती है, अशोक ज़बरदस्ती उस कमरे में दाखिल हो जाता है, शिवानी के साथ संबंध बनाता है और ये सिलसिला फिर कई दिनों तक चलता है। शिवानी अपना ज़बान नहीं खोल रही थी, क्योंकि उसने सोचा कि पंचायत वाले भी कुछ नहीं किए और पुलिस स्टेशन भी गए, वो भी कुछ नहीं किए। अब ये सिलसिला जो फिर से शुरू हो जाता है। कई महीनों तक ये सिलसिला शुरू रहता है, जिस पर अब शिवानी ने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो सीधे एक दिन जो है वो एसपी ऑफिस पहुंच जाती है, एसपी के दफ्तर में पहुंच जाती है और वहां पर जाकर गुहार लगाती है कि उसके जो ससुर हैं अशोक, वो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते हैं और कई महीनों से, कई सालों से वो मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं, मेरा आबरू लूटते हैं। जिस पर वहाँ के जो एसपी होते हैं फ़ौरन एक्शन लेते हैं और एक्शन लेने के बाद एसपी फ़ौरन जो है वो थाने में फ़ोन करते हैं। फ़ोन करके वो सारी बात बताते हैं, जिस पर पुलिस जो है फ़ौरन एक्टिव होती है। एक्टिव होने के बाद अब उस अशोक सिंह को पुलिस जो गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करके उसे जेल की सलाखों के पीछे हमेशा हमेशा के लिए डाल दिया जाता है, क्योंकि उसने कृत्य ही ऐसा किया था। एक ससुर और बहू का रिश्ते को शर्मसार किया था। एक विधवा बहू के साथ उसने हरकतें ऐसी की थी कि उसे जेल जाना ही पड़ा और जेल की सलाखों के पीछे आज भी वो बंद है। और शिवानी आज भी अपने बच्चों के साथ खुश है, लोगों के घर में काम करके वो अपना गुजारा करती है। तो ये थी एक कहानी जो ससुर और बहू के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली कहानी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था कि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके अंदर क्राइम ना हुआ हो। शायद अगर बहू पहले ही ये कदम उठा लेती और पहले ही ये सारी बात जो है लोगों को बताती, तो शायद उसे इतने दिन तक जो है वो ये सारी चीज़ें नहीं सहना पड़ता, ये पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। तो ये थी एक कहानी। बाकी कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।